हेलो एवरीबॉडी, दिस इज चेतन प्रकाश फ्रॉम पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में। ठीक है, नर्सिंग का जो बीएससी नर्सिंग, जैसे कि मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं मैं कि नर्सिंग का जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुका है पीजीआई में। जो 4 साल की नर्सिंग होती है, बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक होती है जो पीजीआई चंडीगढ़ में। तो उसमें क्या है गाइज कि उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका है। मैंने वीडियो बना दी थी, आपको इन्फॉर्म कर दिया था जैसे कि आप लोगों ने बोला था। तो और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ चेतन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल चेतन प्रकाश। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस देखिए, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर एंड पोस्ट बेसिक सेशन 2022। ये यहाँ पर देखिए पीजीआई की इमेज है भाई साहब, देख सकते हो। यहाँ पर ये ओपीडी है, ये आई सेंटर है आपका, और ये एडवांस कार्डियो सेंटर है आपका। ठीक है, ये यहाँ पर एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर है, ये आपका एडवांस ट्रॉमा सेंटर है। बाहर की पिक्चर है, ये एक ड्रोन शॉट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन 9 पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पर देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स एट गैलेंस। आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं इसके लिए। स्टार्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन वेबसाइट आपकी 25/5/2022 से आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, आज है 27 आज। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज कब क्लोज होगा भाई? 24/6/2022। भाई 1 महीना दे दिया इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। आपका जो टेस्ट होने वाला है वो सीबीटी होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला आपका। वो होने वाला आपका 28/7/2022। यानी कि इन्होंने भाई देखिए एग्ज़ाम से 2 महीने पहले ही रिलीज़ कर दिया। मतलब देख सकते हो आप यहाँ पर 28/7 को थर्सडे को आपका एग्ज़ाम है सीबीटी। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपकी 8/8/2022 है, और काउंसलिंग आपकी 18/8/2022 एट 11 AM। काउंसलिंग की डेट भी दे दी है, तो इन डेट्स का आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस। ठीक है, नोट यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, ऑल द अबव मेंशन डेट्स आर टेंटेटिव इन नेचर। यानी कि ये चेंज हो सकती है भाई ड्यू टू पीजीआई। देखिए मैंने पहले बताया हुआ है कि पीजीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो ये अपने खुद के रूल रेगुलेशन है इसके। ठीक है, यहाँ पर किसी की नहीं चलती भाई, इसकी पीजीआई की ही चलती है। ठीक है, तो पीजीआई के अपने खुद के रूल रेगुलेशन है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये डेट्स चेंज होती है, तो आपको पीजीआई की वेबसाइट पर यहाँ पर बने रहना है pgimer.edu.in पर। ठीक है, मैंने लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है वो है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपकी 1200 रहती है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेज एज एप्लीकेबल। ठीक है, और अदर कैटेगरी के लिए आपकी रहती है 1500 रहती है। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके लिए कैंडिडेट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। ठीक है, ऑल कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू डिपॉजिट द अबव फीस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अवेलेबल एट बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन पोर्टल। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का जो एप्लीकेशन पोर्टल है उसमें आपको ऑनलाइन फीस कटवानी है 25 से लेकर 24 तक। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट आपका डेबिट कार्ड हो सकता है, नेट बैंकिंग हो सकता है, थ्रू क्रेडिट कार्ड हो सकता है। ठीक है, यूपीआई से आप नहीं कर सकते, मे बी अवॉइडेड। ठीक है, all applicant are advised to read the prospectus and instructions carefully before starting the online registration। आपको पूरी तरीके से पढ़ लेना है, मैं तो आपको पढ़ कर बताऊँगा। ठीक है, टू इंश्योर दैट नो कॉलम इज लेफ्ट ब्लैंक। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसका जो प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, पीजीआई की वेबसाइट से। ठीक है, पीजीआई की वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है। यहाँ पर इतनी सारी है। दे शुड रिटेन ए कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म टिल द कंप्लीशन ऑफ एडमिशन। आप यहाँ पर देख सकते हो, प्लीज़ विजिट www यहाँ पर pgimer.in फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग विल बी डिस्प्लेड ओनली ऑन पीजीआई वेबसाइट एट यानी कि आपको पीजीआई की वेबसाइट पर ही मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑन टेलीफोन। आपका एक एक बंदे को नहीं बताएंगे टेलीफोन पर। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक कॉल फॉर एकेडमिक फॉर सच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको रिजल्ट के लिए यहाँ पर कॉल नहीं करना है, ना इनमें, आपको वेबसाइट पे ही देखना है। ये तो सारे भाई यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर हेल्प डेस्क दिया हुआ है टेक्निकल क्वेरीज़ के लिए, ये 0222 661। ठीक है,
इंट्रोडक्शन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये सारा गाइज आप ये पढ़ लेना, ठीक है। वैसे मैंने डेट्स जो इसका जो मेन चीज़ थी वो तो मैंने आपकी बता ही दिया है, ठीक है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। बाकी प्रोस्पेक्टस है, आप ध्यान से पढ़ लेना, मैं पूरा तो बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपकी बता दी। यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की, जर्नल की, यहाँ पर ये सीट्स देख लो आप कितनी है। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर की, 4 ईयर की सीट्स है। जर्नल की आपकी टोटल 93 सीट्स है, और इसमें से जर्नल की आपकी 47 है, एससी की 14 है, एसटी की 7 है, और ओबीसी की 25 है, ठीक है। पीजीआई स्टाफ के लिए पोस्ट बेसिक में छूट है भाई, ठीक है। यहाँ पर जो जर्नल की 9 सीट है, और ये यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ये तो सीट्स के बारे में है। पोस्ट बेसिक की 62 सीट्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन बीएससी नर्सिंग 4 ईयर, यहाँ पर देखिए लड़के फॉर्म नहीं भर सकते भाई। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर है, उसके लिए लड़के फॉर्म नहीं भर सकते, ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एज लिमिट, और यहाँ पर देखिए मिनिमम एजुकेशनल जो आपकी होनी चाहिए +2 एग्जामिनेशन होनी चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है। कैंडिडेट आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए। कैंडिडेट अपीयरिंग इन +2 एग्जामिनेशन इन अप्रैल में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट अपीयरिंग इन +2 एग्जामिनेशन इन अप्रैल से मई 2022 कैन आल्सो अप्लाई फॉर द कोर्सेज, बट दे विल बी इशूड एडमिट कार्ड, रोल नंबर ओनली इफ दे सबमिट द सर्टिफिकेट मार्कशीट फॉर द रिस्पेक्टिव बोर्ड फॉर हैविंग पास द प्रिंसिपल एंड 10 days बिफोर द कमिशनर्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो भाई ये इनके मतलब जो अभी +2 में, मतलब जिनका अभी 2022 में अपीयर हुआ है +2 एग्जामिनेशन में, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट इसकी दी हुई है नॉट मोर देन 35 और नॉट लेस देन 31, मतलब नॉट लेस देन 17 ईयर्स ऑन 31 दिसंबर ऑफ 2022, ठीक है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए आपकी +2 पास होनी चाहिए और एनी अदर एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट एंड मस्ट हैव पास्ट, यहाँ पर देखिए मस्ट आपकी +2 भी होनी चाहिए, और आपको जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में जो जीएनएम वगैरह होती है, जीएनएम देखिए जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इसकी फुल फॉर्म भी बता देता हूँ आपको। जीएनएम की आपकी करी हुई होनी चाहिए आपकी 50% एग्रीगेटेड मार्क्स, ठीक है। रजिस्टर्ड नर्स या रजिस्टर्ड मिडवाइफ क्वालिफाइड फ्रॉम, इसमें से आपका कुछ भी मतलब यहाँ पर ये सारे यहाँ पर इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है, आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। एज लिमिट आपकी 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 सितंबर को, ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल अबव एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑन द लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपकी देखिए यहाँ पर इसकी एज लिमिट और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ लेनी है, ठीक है। इन सर्विस कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक आउट द प्रिंट ऑफ फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड रूट देयर एप्लीकेशन। यहाँ पर इन सर्विस कैंडिडेट के लिए है, यहाँ पर ये फॉरेन कैंडिडेट के लिए इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में आपको यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। और ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए है। कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका सीबीटी होगा, आपका 28 जुलाई को होगा, ठीक है। 28 एंट्रेंस विल बी हेल्ड ऑन 28 जुलाई 2022 और ड्यूरेशन विल बी 1.5 आवर यानी 90 मिनट्स की होगी आपकी, और ऑनलाइन कंडक्टेड इन 1 शिफ्ट ही होगा आपकी 9 से लेकर 10:30 बजे तक, ठीक है। 1.5 घंटा आपको मिलेगा। और इसमें आपको एप्लीकेशन सेंटर्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। एप्लीकेशन सेंटर्स आपके यहाँ पर लिस्ट ऑफ जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर है, अम्बाला, अमृतसर, बठिंडा, बिलासपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, फाजिलका, ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर चॉइस आपको, उसमें जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटर कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, वाहिल पीजीआई सेल मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट टू एलोकेट कैंडिडेट इन द सिटी व चूजन बाय अवेयर टेक्निकल नॉलेबिलिटी और साइंटिफिक सेंटर पीजीआई सेल री एलोकेट द कैंडिडेट। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कोविड-19 के लिए ये आपकी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि आपको फेस मास्क डाल के आना है, और आपके 50 ml की एक ट्रांसपेरेंट बोतल, वो हैंड सैनिटाइजर रखनी है आपको, और सोशल डिस्टेंसिंग आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट आपकी यही है कि कोई इलेक्ट्रिकल मेटल आइटम नहीं होनी चाहिए आपके पास, कोई शू फुटवेयर आपकी मतलब जैसे कि इनका ड्रेस भी वही है कि ड्रेस कोड आपकी ठीक ठाक ही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फॉर डिटेल्स प्लीज़ सी एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन इन द एडमिट कार्ड, ठीक है। अनफेयर मीनिंग चीटिंग, ये आपकी ये सारी चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉन कंप्लायंस ऑफ पावर विल रिजल्ट इन डिनाई ऑफ एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल लाई ऑन द, आपको यहाँ से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपकी टाइप ऑफ पेपर, कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स बेस्ड ऑन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 100
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 अल्टरनेटिव, यानी कि आपका MCQ आएगा 100 आएंगे। देवर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है फॉर रॉन्ग आंसर। और ये 4 ईयर के लिए देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। द अप्रोक्सीमेट नंबर क्वेश्चन फॉर, यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, फिजिक्स में भी 25 आएंगे आपके, बायोलॉजी के भी 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, जनरल इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से द सिलेबस विल बी 10+1+2 स्टैंडर्ड, ठीक है। आपका जो +1 +2 का ही आपका सिलेबस आएगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ मार्क्स भी लिखे हुए हैं 25 25 25, ठीक है। यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए गाइस, पोस्ट बेसिक वाले है उसके लिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाइड इन नर्सिंग प्रैक्टिस। देखिए जैसा कि नर्सिंग का आपका जो एंट्रेंस होता है ना, जैसे कि आपका जो ये वाला होता है आपका जॉब के लिए जो नर्सिंग वाला होता है, वही सारा सिलेबस है गाइस। देखिए सारा जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी स्टैंडर्ड का आपका ये वही सिलेबस है। जनरल नॉलेज इसमें भी आती है 10 नंबर की, ठीक है। और यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये सारा सब्जेक्ट आप देख सकते हो, ये सारा आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। समरी ऑफ BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट पैटर्न, ठीक है। ये समरी लिखी हुई है। आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपकी 1.5 आवर रहेगी, ठीक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी थर्सडे 28 जुलाई रहेगी। नंबर ऑफ शिफ्ट्स 1 शिफ्ट में ये होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन आपकी 9 से 10:30 यानी कि 1.5 आवर का है। और लोकेशन वही है 14 जो मैंने आपको बताया सिटीज़, ठीक है। लैंग्वेज पेपर की आपकी रहेगी इंग्लिश टाइप, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे, ठीक है। मार्किंग स्कीम कट ऑफ, ये प्लीज सी द कंसर्न सेक्शन फॉर द डिटेल एंड यहाँ पर मेथड फॉर रिजोल्विंग टाइज, ठीक है। यहाँ पर ये सारा मेरिट लिस्ट के बारे में बताया। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रिपेयर ऑन द बेसिक मास ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर फॉर द कैटेगरी, ठीक है। जनरल SC ST PGI डिप्यूटेड, ठीक है। यहाँ पर सीट्स फॉर दिस कैटेगरीज आर नॉट इंटरचेंजेबल, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। वो तो बाद की बात है ना, जब आपका पेपर वापर हो जाएगा तो ये तो उसकी बात है। मतलब ये क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। जनरल OBC, यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 50% परसेंटाइल होनी चाहिए और SC ST OBC के लिए आपकी यहाँ पर 45 परसेंटाइल होनी चाहिए। इंटर सी मैरिज, ये तो भाई तब की बात है जब काउंसलिंग होगी, ठीक है। इट इज़ कंपल्सरी दैट दीज कैंडिडेट अटेंड द इंटरव्यू, डेट ऑफ काउंसलिंग विल बी नोटिफाइड। कैंडिडेट देखिए काउंसलिंग, कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड फॉर फिजिकल काउंसलिंग एट PGI। ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती है भाई, फिजिकल काउंसलिंग होती है ऑडिटोरियम में। स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन रिस्पेक्टिव मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द एंट्रेंस एग्जाम। द नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी 3 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाते हैं भाई ये, ठीक है। 3 टाइम कैंडिडेट बुलाते हैं ये, 3 गुना बुलाते हैं ताकि बाद में कुछ दिक्कत ना, ठीक है। आपको फर्दर अपडेट के लिए यहाँ पर इन्होंने रेड मार्क में लिखा हुआ है कि www.pgimr.edu.in पर आपको इनको अपडेटेड रहना है, ठीक है। एडमिशन तो BSc नर्सिंग कोर्सेज विल बी क्लोज ऑन 30/9/2022, ठीक है। बिल्कुल भाई हाईलाइटेड है ये पॉइंट, ठीक है। वेटिंग लिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, ज्वाइनिंग टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो। मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी ट्यूशन फीस वगैरह लिखी हुई है आपकी। ये सारी चीज़ें तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। हॉस्टल चार्जेस लिखे हुए हैं आपके, ठीक है। पेनल्टी दी अबव फीस इज सब्जेक्ट टू रिवीजन। यहाँ पर शेड्यूल डेट फॉर पेमेंट ऑफ कोर्स ऑफ सिक्योरिटी एंड हॉस्टल चार्जेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ये अदर इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी के बारे में है ये, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग के बारे में, एंटी रैगिंग हॉस्टल के बारे में है। सी का स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, यहाँ पर स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इंपॉर्टेंट नोटिस इन केस कैंडिडेट फाउंड टू सप्लाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन और सर्टिफिकेट और फाउंड कंसील्ड। आपको वही है कि सारी चीज़ें आपको सही ढंग से होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको अच्छे तरीके से ध्यान से भरना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में है ये, ठीक है। यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट्स कौन से चाहिए हैं। ये गाइस जिसका जो PDF है आप इसका डाउनलोड कर सकते हो PGI की वेबसाइट से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है गाइस, ठीक है। तो जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है, तो काफ़ी लंबा पड़ गया यार, ठीक है। ये सारे एनेक्जर्स दिए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो चलिए
जैसा भी हो अपनी वीडियो कंप्लीट हुई, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बनाई थी। आई होप आपकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके पास की बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और आप मेरे से पर्सनली इंस्टाग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। जो ये प्रोस्पेक्टस है इसको मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा है, मेरे साथ जुड़ सकते हो आप, ठीक है। इसका जो लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना या पीजीआई की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेना। इसको ध्यान से पढ़ना है गाइज, मैंने तो पढ़ाया, आपको खुद को भी इसको ध्यान से पढ़ना है। ये बात मैं 10 बार बोल चुका हूँ वीडियो में, क्योंकि देखिए बाद में आप कुछ बोल नहीं सकते उनको, वो बोलेंगे हमने तो पूरा पीडीएफ शेयर किया था, आपने नहीं पढ़ा, अब हमारी क्या गलती है पीजीआई वालों की। तो चलिए आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। मैं आपसे एक न्यू वीडियो में जल्दी मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच फॉर वीडियो को देखने के लिए गाइस, थैंक यू जी।